नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप? मैं जय मिश्रा है कि मैं आपके लिए एक बहुत ही जानकारी भरा और दिलचस्प वीडियो आज लेकर के आया हूँ और बहुत छोटा-सा वीडियो रहने वाला है और इसके अंदर बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। जो भी जनता नीट 2027 के लिए तैयारी करने का मन बना चुकी है, उनके लिए ये वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फिजिकल केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ें जिससे कि आपको भी सफलता मिल जाए। आइए समझते हैं रोड मैप 2027 फिजिकल केमिस्ट्री एक है। देखिए, सबसे पहले जो इस बार फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर आया था, उसमें कई सारे एजुकेटर्स ऐसा कहते पाए गए या फिजिक्स का भी पेपर अगर आप देखें तो उसमें भी यही समस्या थी कि पेपर कठिन है, ऐसी बातें हो रही थी। डीप कॉन्सेप्ट पे काम करने की बहुत आवश्यकता थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था और वो है भी सच। और मैं हमेशा से जो अपने कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, जो अपना क्लास का डिलीवरी रहता है प्लस के अंदर, उसमें हमेशा डीप कॉन्सेप्ट की बातें करता ही हूँ। मैं इसलिए यही कहता हूँ कि मैं कुछ नया नहीं करने वाला, जो मैं करता आया हूँ वही अगर आप सही से पढ़ लें, मैं तो वही करता आया हूँ कई सालों से, अगर आप वही सही से पढ़ लें, तो आपके डीप कॉन्सेप्ट में आपकी स्टडी हो जाएगी और जो कि इस समय मौके की आवश्यकता के अनुसार बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डीप कॉन्सेप्ट्स। अगर आप यहाँ पे लैग करते हैं, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मतलब हिट एंड ट्रायल टाइप की आपकी तैयारी है। बैठा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक 3 साल का स्पैन तो आपके पास है नहीं कि आप हर बार पेपर ट्राई करेंगे। पेपर आपके मुताबिक आया तो ओके, नहीं आया तो फिर नॉट ओके, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो आपको एक इतना रेंज में तैयारी करनी चाहिए, हर बार मैं ये बोलता हूँ, आपको हमेशा तैयारी के रेंज में करनी चाहिए। मॉडरेट से लेके टफ, है ना? ये पूरा एक लेवल होना चाहिए आपका जो कवर होना चाहिए। लो, मॉडरेट, टफ, ये पूरा लेवल कवर होना चाहिए। पेपर किसी भी रेंज का आ जाए, आप उसके लिए तैयार पाए जाएँ, क्योंकि अचानक से आप वहाँ बैठ के थोड़ी तैयारी करने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डीप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा, जो कि मेरी क्लासेस में भर-भर के रहता है। हर एक टॉपिक के अंदर मैं गहराई तक जाया करता हूँ और ऐसा मैं अब से नहीं करने वाला हूँ। मैं ऐसा कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि अब मैं नया क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहले जो कर रहा था, वही एक पैटर्न आने लगा है। तो मैं हमेशा रेंज में काम करता था। मेरे आप क्लासेस देखेंगे तो आपको उसमें हर लेवल के क्वेश्चन, हर लेवल की प्रैक्टिस, हर लेवल का आपको कॉन्सेप्ट डिलीवरी मिल जाए। नंबर 2 बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो अभी रिक्वायरमेंट आ रही है वो है बेसिक प्लस मॉडरेट प्लस टफ, मतलब आपको हर लेवल का क्वेश्चन आना चाहिए। क्योंकि पेपर इन्हीं के बीच में से कहीं से अचानक से कुछ 60 40 30 30 ऐसे करके कुछ रेंज बना के वो कर लेगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है, कैसे नहीं करता है, ये चर्चा का विषय नहीं है। अगर आप इन सभी चर्चाओं में उलझ के रह जाएंगे, तो तैयारी कहीं पीछे छूट जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि तैयारी को आगे रखा जाए, प्रोसेस को सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए, तो आपको हर तरीके से अपने आप को प्रिपरेशन करनी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेसिक, मॉडरेट, टफ तीनों प्रकार की करिए और ये सब मेरी क्लास के अंदर हमेशा, जो मेरे क्लास नोट्स हैं, अगर आपके पास कोई पुराना छात्र जो कि सिलेक्ट हो चुका हो, जानकारी में है, उससे पूछिए, उसके नोट्स देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के नोट्स हैं, उसमें क्या-क्या किस लेवल के क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो वो सब ऑलरेडी रहता है। डोंट अवॉइड लेंथी कैलकुलेशन। फिजिकल केमिस्ट्री में एक बड़ी समस्या ये रहती है कि भाई लोग 2-3 लाइन 4 लाइन तक के कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, करा लेते हैं। दोनों तरफ से देखिए, दोनों पक्षों की बात है। एजुकेटर जो कराएँगे वही एक स्टूडेंट करेगा। अगर एजुकेटर स्वयं लेंथी क्वेश्चन नहीं कराएगा या वो स्वयं लेंथी क्वेश्चंस में कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता, वो नहीं आना चाहता कंफर्ट जोन से बाहर, तो फिर स्टूडेंट कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा? आपको निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन से बाहर। लेंथी कैलकुलेशन है, क्यूब रूट आए थे इस बार, लेना सीखना पड़ेगा। लॉग, एंटी लॉग, ग्राफ, इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर एक क्वेश्चन में 7 लाइनें लग भी जाती, तो आपका धैर्य, आपकी स्पीड इस लेवल की होनी चाहिए कि आप उससे बाहर एक सीमित दायरे में समय के अंदर निकल सकें। ये सब प्रैक्टिस के लिए आप तभी संभव है जब आप क्लास के अंदर इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस लगा रहे हो। आप लेंथी क्वेश्चन को अवॉइड नहीं, है ना? आप ऐसा ना करें कि पता लगा एक तूफान जब आता है तो मेरे दोस्त शुतुरमुर्ग जो है रेत के अंदर मुँह डाल लेता है और वो कहता है कि तूफान चला गया। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे दोस्त तूफान कभी नहीं गया था, है ना? तो आपको लगा बस 1 साल के लिए 2024 के पहले आपको लगा होगा कि हाँ, तूफान चला गया है, लेकिन फिर से देखिए पेपर टफ आ गया। शुतुरमुर्ग जब गर्दन निकालेगा तो उसे तूफान दोबारा से मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जब आप पेपर में जाएँ, तो आपकी तैयारी इस लेवल की हो कि आप वहाँ घबराएँ नहीं, पैनिक बटन आपका ना ऑन हो। इसके लिए आपको लेंथी क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास में कराई जाती है, जो कि मैं हर बार कराता हूँ। आप मेरे देखेंगे आईने की क्लिप में मैं कई सारे क्वेश्चन मैं ऐसे कराता हूँ, जिनमें 7-7 लाइन के कैलकुलेशन है। सॉल्युबिलिटी निकल रही, केएसपी निकल रहा है, फिर आयन से कनेक्ट हो रहा है, फिर वो मास से कनेक्ट हो रहा है
मतलब 8-8 लाइन के कैलकुलेशन है, चल रहे हैं, कराए जाते हैं। ऐसा कुछ नया नहीं है कि नहीं कराया गया। हर चीज के लिए आपको तैयार किया गया है। केएसपी का एक प्रश्न आया था, उसमें दो के वेरिएशन एक जैसे थे, तीसरा अलग टाइप का था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी क्लास में कराए गए हैं, बातें हुई हैं। दो मेथड बताए गए हैं कि जब सिमिलर टाइप आए तो क्या करें, जब डिसिमिलर आए टाइप आए तो क्या करें। हर प्रकार की बातें क्लास में, इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास में आपको जब तैयार किया जाता है तो क्लास को ऐसा नहीं तैयार किया जाता है कि इस साल के लिए तैयारी हो रही है। मैं क्लास में आपको उस लेवल की तैयारी कराता हूँ जो अगले 10 वर्षों तक आप कभी भी, कोई भी एस्पिरेंट उन्हीं वीडियो को देख करके अगर अपना पेपर देने जाए, तो पेपर देते समय अगर मुझे एक पल के लिए भी याद करे, तो उसके मन में अच्छे विचार आए, मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें वो ना बोले। ऐसा तभी होगा जब मैं कंटेंट आपको ढंग का दूंगा जो कि मैं देता हूं। तो आपको लेंदी कैलकुलेशन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। खुली आंखों से देखिए, सामना करना सीखिए। जब सामना करेंगे तभी चीजें सही होंगी। एक और पॉइंट इस बार देखने में आया कि ग्राफ और डेटा के बीच में काफी बार कनेक्शन लोगों के थोड़े मिसिंग होते हैं। ग्राफ, डेटा, रूट, क्यूब रूट देखते ही सब घबरा जाते हैं। ग्राफ में कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिनको आपको डेटा से कनेक्ट करना होता है, फिर कुछ सॉल्व करना होता है। ऐसा भी इस बार सवालों में हुआ था। तो ये सब तैयारी क्लास के अंदर होती है। मैं जब ग्राफ को पढ़ाता हूं तो ग्राफ बना के आगे निकल नहीं जाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ बना रहा हूं, मैं डेबाय हैकेल-ऑनसेकर इक्वेशन भी पढ़ाता हूं तो डिटेल में पढ़ाता हूं। उसमें मैंने बी के बारे में काफी जानकारी क्लास में, स्लोप होता है, कैसे देखते हैं, कब स्लोप सेम होगा, कब डिफरेंट होगा, ये सारी बातें क्लास में हुई है। कि हर कॉन्सेप्ट में मैं गहराई में जाता हूं। अब कई लोग ये सोचते थे उस समय कितनी गहराई में ये व्यक्ति क्यों जाता है, क्या जरूरत आन पड़ी। पेपर तो आता है, 4 लाइन के कैलकुलेशन आराम से सॉल्व कर लेंगे और हम इधर उधर जो पढ़ा रहे हैं जनता उनसे भी पढ़ करके काम चला सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, है ना, रियल टीचिंग और रियल टीचिंग में फर्क है, उसको आपको समझना होगा। और वो फर्क आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों कभी ना कभी उजागर हो जाएगा, है ना। सूरज को आप कब तक रोकेंगे? बादलों में सूरज एक दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, कभी ना कभी फिर से वो अपने आप को प्रकट कर ही लेगा, तो आप बहुत दिन तक उसे ढक नहीं सकते। आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि आप जो है सूरज की तरह चमके, है ना। बादलों में 1-2 दिन ढक सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप सूरज की तरह निकलें। तो अपने लेवल की जो तैयारी रखिए वो परफेक्ट रखिए, और ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं इनका ध्यान रखिए। अब सवाल उठता है क्वेश्चन कहां से लगाएं? जो मॉड्यूल मैं आपको क्लास में देता हूं, सवाल उठता है क्या वो सफिशिएंट है, वो अपने आप में प्रभावी हैं? तो मैं 250 क्वेश्चन के करीब लिस्ट देता हूं, और वो 250 क्वेश्चन जब आप लगा लेंगे एक चैप्टर के अंदर, ऐसे हर चैप्टर में वो 250 क्वेश्चन अगर आप लगा लेंगे, तो मैं जो 250 क्वेश्चन देता हूं उनमें वेरिएशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन है वो सब एक ही जैसे हैं, बस में डेटा बदल रहा है, ऐसा नहीं है। पहला क्वेश्चन अलग होगा, दूसरा किसी और कॉन्सेप्ट होगा, चौथा कोई और कॉन्सेप्ट होगा, 8वां किसी और कॉन्सेप्ट होगा। हर सवाल में आप देखिए कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नई बातें इन्वॉल्व हो रही होंगी। रेंज ऑफ क्वेश्चन कवर करना बहुत आवश्यक है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और आप सोचते हैं कि मैंने 200 क्वेश्चन लगा लिया और मैं अजय हो गया उस चैप्टर में, तो ये आपकी गलतफहमी है। जब तक आप रेंज ऑफ क्वेश्चंस को कवर नहीं करते, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को कवर नहीं करते, तब तक आपकी तैयारी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है, और कल को कोई भी एक नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, आप उसके लिए हो सकता है ना तैयार। इसलिए मॉड्यूल लगाइए, जो मैं मॉड्यूल आपको देता हूँ, वो काफी हद तक सफिशिएंट है। आप आराम से उनसे सारे प्रकार के वेरिएशंस कवर कर सकते हैं। उसके बाद पीवाईक्यू लगाना आवश्यक होता है। पीवाईक्यू जरूर लगाइए फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। पीवाईक्यू जब आप लगाते हैं तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि पिछले 10 वर्षों में पेपर का वेरिएशन कैसा रहा है। जो पेपर आने वाला है वो उन्हीं के एवरेज, अगर आप उनका मीन फ्री पाथ निकाल लें, जैसे हम मीन फ्री पाथ पढ़ते हैं ना, तो आप उनका मीन निकाल लें तो उसके आसपास कुछ क्वेश्चन होने की उम्मीद रहती है, ऐसी संभावना प्रकट कर सकते हैं। लेकिन एवरेजिंग करनी होगी आपको। ऐसा नहीं कि आपको एक साल में अच्छा पसंद आया कि भाई इसमें आसान आसान क्वेश्चन आए थे तो मैं ये वाले मान के चलता हूँ कि अब ऐसी ही तैयारी करनी है। ऐसा नहीं करना है। कभी कठिन, कभी आसान, कभी मॉडरेट, हर प्रकार का पेपर आएगा। आपको एक एवरेजिंग करके और वहां से तैयारी करनी चाहिए। 6+6 फॉर्मूला फॉलो करिए। क्या है 6+6 फॉर्मूला? 6 घंटे आपको प्लस क्लास करनी चाहिए, 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। प्लस क्लास का मतलब मेरे ख्याल से आप सभी अगर सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो आप आगे चल के जानेंगे, अगर ले चुके हैं तो जानते हो। प्लस क्लास जो होती है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, वो प्रॉपर सिस्टमेटिक होती है। जैसे ऑफलाइन क्लासेस आप बाहर लेते हैं कहीं 1.5 लाख रुपए खर्च करके, उससे काफी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कोर्स को कराया जाता है। काफी ज्यादा वेरिएशन कॉन्सेप्ट में पढ़ाए जाते हैं, है ना, और काफी डिटेलिंग होती है। तो प्लस क्लास में जब आप आएंगे तो 6 घंटे की अगर आप प्लस क्लास ले रहे हैं और उसके बाद आप 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और ऐसा आप एक दिन ही, 2 दिन ही, आप साल भर कर रहे हैं, है ना। 1-2 दिन की बात नहीं है ये कि आप 2 महीने रेगुलर हो गए फिर आप इरेगुलर हो गए और आप यहाँ चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो अगर आपकी मानसिकता उस लेवल की है
तभी इस वीडियो को आगे देखिए कि आप 6 घंटे क्या क्लासेस करने को तैयार हैं, क्या आप 6 घंटे सेल्फ स्टडी करने को तैयार हैं। उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा कर लें वो आपकी इच्छा है। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो अब बात आती है टॉपिक की। मूल कॉन्सेप्ट और ये जो पूरे टॉपिक की लिस्ट लिखी है, 9 टॉपिक्स आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। इन्हीं में से पेपर आना है। अब सवाल उठता है कि मैंने इन टॉपिक्स की लिस्ट क्यों लिखी है? ध्यान दीजिए, इसमें जो सबसे पहले इस समय जो मिसिंग है वो ये है कि लोग टॉपिक को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और ये गलती दोनों तरफ से रहती है, एजुकेटर साइड से भी रहती है और स्टूडेंट साइड से तो रहेगी अगर एजुकेटर ही कनेक्ट नहीं करेगा। तो जब भी मैं पढ़ाता हूं तो टॉपिक्स को कनेक्ट करना सीखिए और वहां पे मैं टॉपिक को कनेक्ट करके करके पढ़ाता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पे मूल कॉन्सेप्ट देखिए सॉल्यूशन से काफी हद तक कनेक्टेड होता है। मूल कॉन्सेप्ट तो सबसे ही कनेक्टेड है। अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम को देखें तो केमिकल इक्विलिब्रियम थर्मो से कनेक्ट हो जाता है ना। इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट है वो थर्मो से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। आप आयनिक इक्विलिब्रियम को देखें तो आयनिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कनेक्ट हो सकता है। आपको पीएच पूछ सकता है और वो पीएच को कनेक्ट कहां से कर देगा? H प्लस से कनेक्ट कर देगा। H प्लस कहां से कनेक्ट कर देगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी हाफ शेल से कनेक्ट कर देगा, प्रोटॉन कंसंट्रेशन। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आसानी से आयनिक से कनेक्ट हो सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स से भी कनेक्ट हो सकता है। तो ये सब चैप्टर देखिए आपस में जुड़े हुए हैं, रिडॉक्स, इलेक्ट्रो, आयनिक, है ना, थर्मो, केमिकल इक्विलिब्रियम, मोल सभी से जुड़ा हुआ है। तो आपको कनेक्ट कर करके टॉपिक पढ़ने हैं। एक टॉपिक को ऐसा मत पढ़िए कि आप बिल्कुल सेपरेट पढ़ रहे हैं। अगर कहीं कनेक्टिविटी बनती है तो उस कनेक्टिविटी को भी समझने का प्रयत्न करिए। जब आप ये सब बातों का ध्यान रखते हुए डीप में जा करके प्रॉपर तैयारी करेंगे, ठीक है, और जिन बातों का मैंने ध्यान देने को बोला है उनका ध्यान देते हुए आप अगर आप पढ़ेंगे तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सही होंगे। बिल्कुल भी समस्या आने वाली नहीं है। मैं क्लास में इतना कुछ करा देता हूं कि आपको कोई और किताब, अन्य कोई मटेरियल करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है ना। सवाल भी मैं, जवाब भी मैं, यकीन भी मैं, ख्याल भी मैं, यत्र तत्र सर्वत्र। तो आपको पूरा जो काम कराया जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरी है और पूरी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मैं बोलता हूँ पूरे भरोसे के साथ कि आप अगर क्लास कर लेते हैं पूरे साल भर, है ना, तो मैं आपसे कहता हूं अगर आपका मान लीजिए किसी कारणवश, किसी अन्य कारणवश सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी आप मिनिमम 50,000 प्रति मंथ के व्यक्ति बन जाते हैं। आप इतना कुछ सीख जाएंगे अगर आप सिर्फ क्लास करके मार्केट में चले जाएं और कहें कि भाई साहब मुझे ये आता है बताओ, तो भाई आप मिनिमम 50,000 पर मंथ के व्यक्ति बन जाएंगे, है ना। इतना आपको सिखा देता हूं मैं क्लास के अंदर, तो वो अगर आप सीख लेते हैं तो आप एक सफल व्यक्ति तो कंफर्म बन जाएंगे। अब अगर आप ये सब करने को तैयार हैं, आगे पढ़ने को तैयार हैं, तो मेरे दोस्त अंत अस्ति प्रारंभ, अंत ही जो है आरंभ है। अगर यहाँ पे कुछ गलतियां हुई हैं तो गलतियों को समझिए, सीखिए उनसे और फिर से एक शुरुआत करिए। और अगर आप शुरुआत करने के लिए तैयार हैं तो फिर आपके सामने ये अनअकैडमी की पूरी टीम है जो आपके सामने प्रस्तुत है प्लस प्लेटफॉर्म पे। मात्र 4699 के अंदर आपको ये सभी व्यक्ति मिल जाते हैं। और अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं जी, जे स्टार लाइव, JSTARLIV, और अगर आप ये मेरा कोड यूज करते हैं तो आप मेरे गाइडेंस में आ जाएंगे, है ना। आप मेरी छत्र छाया में रहना चाहते हैं तो आप ये वाला कोड यूज करिए और ये कोड यूज करके आप साल भर मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं। आपकी कोई समस्या होगी तो मैं सुलझाऊं। ये कोड का जो लिंक है वो एम्बेडेड फॉर्म में आपको नीचे भी मिल जाएगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे वहां नीचे जाइएगा, एम्बेडेड फॉर्म में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहां पे आप जाकर के उसको क्लिक करके भी परचेज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मात्र 4699, छोटा सा प्राइस है। 5,000 रुपए से भी 500 रुपए कम कर दिया करीब करीब, तो मतलब 4,500 के आसपास अगर आपको मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, तो भाई इसमें सारे एजुकेटर जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे एजुकेटर में से आप किसी का भी कोर्स उठा के कभी भी देख सकते हैं। इनके पुराने जो कोर्स आए वो भी देख सकते हैं, इनके जो अब आएंगे वो भी देख सकते हैं, इनके जो चल रहे हैं लाइव वो भी देख सकते हैं। सारे बैचेस खुल जाते हैं, मतलब सब कुछ एक बार में खुल जाता है ना। और अगर आप इसके साथ सीबीटी लेना चाहते हो, सीबीटी आपको 4999 इसमें ऐड करना पड़ेगा और 4999 में आपको सीबीटी मिल जाएगा। देखिए 3 प्रकार के सब्सक्रिप्शन चलते हैं, एक प्लस, एक आइकॉनिक, एक आइकॉनिक। आइकॉनिक ज्यादा इसलिए मैं प्रेफर करता हूं क्योंकि आइकॉनिक में 3 ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत जरूरी है। ये देखिए 3 बातें जहां पर टिक लगे हुए हैं, 3 फीचर्स बहुत जरूरी है। 1-to-1 मेंटरशिप है, प्रिंटेड मटेरियल आपके पास, प्रिंटेड नोट्स डिलीवर होंगे आपके घर पे, है ना, हार्ड कॉपी। और नीट एजी एश्योर मिल जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर होते हैं जिससे आपको रिफंड भी बाद में मिल सकता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी भी कुछ शर्तें हैं, वो भी देख लीजिएगा। तो 4699 में आपको मिलता है ऑनली प्लस, 12999 में आपको मिलता है आइकॉनिक और 24,999 में आपको मिलता है आइकॉनिक प्रो। सबके अलग अलग कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। आइकॉनिक फ्री में, आइकॉनिक प्रो के अंदर सारे फीचर्स हैं जितने फीचर्स हो सकते हैं। ये सारी लिस्ट
सारी की सारी लिस्ट आइकॉनिक प्रो के अंदर आपको मिल जाती है। अब बात होती है सीबीटी की, क्योंकि हम एग्जाम होने वाला है सीबीटी। दो प्रकार के सीबीटी मॉडल है हमारे पास, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन के अंदर ये टेस्ट का आप देख सकते हैं, इसके लिए भी एक अलग एक पूरा वीडियो बना हुआ, वो भी आप देख सकते हैं, अनअकैडमी नीट टॉपर पे मिल जाएगा आपको। और ऑनलाइन सीबीटी ऑफलाइन सीबीटी दोनों के अंदर ये फीचर्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं, इनके अंदर सबके अंदर टेस्ट होंगे। ऑफलाइन में आपको सेंटर पे जाके टेस्ट देने का मौका मिलता है, ऑनलाइन में आप घर बैठे टेस्ट देंगे, प्रॉक्टर टेस्ट होगा, है ना। और इसमें मैंने एक वीडियो बनाया, डिटेल वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप देखिए प्लस के साथ लेते हैं, मान लीजिए आपने प्लस लिया हुआ और आप सीबीटी खरीदना चाहते हैं, तो 4999 में आप एक्स्ट्रा लगा के सीबीटी ले सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक लेके बैठे हैं तो 2999 एक्स्ट्रा लगा के आप आइकॉनिक के साथ सीबीटी ले सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक प्रो ले रहे हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं खर्च करना है, आपको साथ में ही सीबीटी मिल जाएगा। जो बैचेस अभी आपके सामने आने वाले हैं वो ये सब है। देखिए, एक टीम लीजेंड का बैच है जिसके अंदर मैं हूं, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। बाकी एजुकेटर के बारे में आपको बता देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे एसिड सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको आकांक्षा मैम, सीप मैम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी, और फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको प्रतीक जी सर। ठीक है, तो ये पूरी टीम है, टीम लीजेंड। और ये बैच जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो आप ले सकते हैं फटाफट, है ना, सब्सक्रिप्शन। आगे बढ़ जाऊं, मैं आपको और बता देता हूं भाई, 4 जुलाई से एक बैच आने वाला है ना, 4 जुलाई से एक बैच आने वाला है। ये बैच है टीम वॉरियर का। इसके अंदर मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इसके अंदर टीम आपको बता देता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसिड सर पढ़ाएंगे, आईओसी पढ़ाएंगे आपको रमेश शारदा सर, प्रणव सर और एजी सर मिलकर आपको जूलॉजी और बॉटनी कवर कराएंगे, और अनुपम सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। ठीक है भाई, तो ये पूरी टीम है बॉस, दोनों ही टीमें शानदार हैं, और भी शानदार टीमें आपके पास मिल जाएंगी। मैंने आपसे कहा ना, अगर आप प्लस ले लेते हैं तो प्लस में सारी टीमें खुल जाती हैं। इन दो टीम में मैं हूं, और भी बहुत सारी टीम्स हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए और भी टीम्स है, इंग्लिश की कुछ टीम्स है, कुछ इंग्लिश की टीम है। मैंने जो आपको 2 सजेस्ट किए, ये इंग्लिश की, इंग्लिश का मतलब है इसमें हिंदी और अंग्रेजी का मिक्स करके इस माध्यम में हम लोग क्लास पढ़ाते हैं, मतलब बोलते हैं हम ज्यादातर, जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूं, इसी प्रकार से इंग्लिश इसी को कहते हैं। मतलब कुछ इंग्लिश के टर्म्स यूज होंगे, लेकिन ओवरऑल हिंदी में बातचीत होती है। ठीक है, तो ये 2 बैच जो मैंने आपको बताया, ये इंग्लिश बैच है, और बाकी कुछ प्योर इंग्लिश बैचेस भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा ये सभी टीम आपको मिल जाती है, जितनी भी टीम्स हैं ये सब आपको मिल जाती है ना। इसके अंदर भाई, अगर मन बना चुके हैं, है ना, अगर आपको लगता है कि मेरे को तैयारी करनी है भाई, तो 4699 मात्र इतने प्राइस में, इतने कम रुपए में, अगर आप इसको एक साल में देखें, है ना, 10 महीने, चलो 10 महीने ही पकड़ लेते हैं, आप 450 500 रुपए महीने दे रहे हैं, है ना। इतना कम प्राइस है, इतना कम प्राइस है मेरे दोस्त, कि 450 रुपए तो आजकल छोटी मोटी चीजों में खर्च कर देते हैं महीना। अगर आप मन बना चुके हैं तो एकदम आपको बढ़िया लेवल की पढ़ाई यहाँ पे कराई जाएगी। जुड़ जाइए, लेट मत करिए। अब रीनीट भी खत्म हो गया भाई, आपको समझ में आ चुका होगा आप एग्जैक्टली कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है भाई, तो ये सारे बैचेस मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो ये सारे बैचेस की लिस्ट है। तो आपकी जो रेंज है ना, जो आपकी रेंज है, जहां पे आपके मार्क्स आ रहे हैं, मान लीजिए उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा। जैसे अगर आपके मार्क्स मान लो 300 के नीचे आ रहे हैं, है ना, 300 के नीचे आ रहे हैं, तो मतलब आपकी थ्योरी वोरी बिल्कुल हिली हुई है भाई, आपको सही से पूरा पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप 300 से ऊपर हैं, 500 के बीच में है, तो मतलब आपने कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस में लैकिंग है, कुछ कॉन्सेप्ट भी हो सकता है मिसिंग हो, लेकिन हमने तैयारी थोड़ी करी है। तो 300 500 के बीच में आप कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, 400 450, तो आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करिए। अगर आप 550 के ऊपर नंबर ला रहे हैं और तैयारी करने जा रहे हैं अच्छे कॉलेज के लिए दोबारा से, तो कहीं ना कहीं समस्या आपके पैनिक बटन में होगी। जब आप पेपर देते हैं तो आप पैनिक कर जाते हैं, इसलिए आपके थोड़े नंबर कम हो जाते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको काफी फायदेमंद रहा होगा, और अगर आपको वीडियो के अंदर जो दी गई जानकारी वो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे और किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। लेट्स क्रैक इट।